एक दूल्हा जैसे ही अपनी दुल्हन का वो घूंघट उठाता है और उठाने के बाद जब उसके चेहरे की नकाब जब उससे चेहरे से दूर हटती है, तो जैसे ही वो उसको देखता है तो देख करके वो खुशी से पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज दरअसल ये होते हैं, ओ माय गॉड। यानी कि जो है वाकई में खुदा ने जो है कितनी फुर्सत से जो है तुम्हें बनाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो वाकई में भला की खूबसूरत होती है। दोस्तों इसके बाद जो है वो उसकी तारीफ़ करता ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, तो उसकी आँखों से जो है अचानक से आँसू टपकने लगते हैं। उसके बाद में जो उसका शौहर होता है, जो उसका पति होता है, वो उससे जो है कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वज़ह से जो है तुम्हारी आँखों से आँसू टपक रहे हैं, और जो है तुम्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मेरे पास जो है हर एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा धन दौलत है। तुम्हें ज़िंदगी में जो है हर तरीके की आराम दूँगा, ऐशो आराम दूँगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी दोस्तों वो जो दुल्हन होती है वो कहती है कि आज जो है आप हमको जितनी भी खुशियाँ देना चाहते हो दे दो, और जो भी हमसे लेना चाहते हो वो ले लो, लेकिन कल कल को जो है हमारी लाश हमारे मायके भिजवा देना। दोस्तों वो दुल्हन जैसे ये बात कहती है, दोस्तों ये जो है इसके बाद जो है वो दूल्हा जो होता है वो सोच में पड़ जाता है। आखिरकार दुल्हन ने ऐसी बात अपने दूल्हे से क्यों कही थी और इसके पीछे जो है क्या वजह थी। दोस्तों इस पूरी वजह को हम जानने के लिए आप हमारे साथ जो है बने रहिए। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बस्ती, और बस्ती में ही एक गांव पड़ता है गौरा, थाना गौरा। तो वहाँ पर दोस्तों वहाँ का ये वाकया होता है। दोस्तों ये कहानी जो है दरअसल रियल कहानी है, जो दूसरे के द्वारा जो है बताई गई कहानी है, और ये रियल कहानी है। दोस्तों वहाँ पर जो है 4 लड़कियाँ होती हैं, तो 4 लड़कियाँ जो है जो आपस में बहुत ही क्लोजली फ्रेंड होती हैं, और वो चारों लोग जो है अपने गौर जो उनका गांव होता है वहाँ से वो बस्ती शहर के लिए जो है पढ़ाई करने के लिए आती थी। यानी कि वो बीएससी की जो है फाइनल ईयर की छात्रा थी। चारों जो है एक ही एज की थी और एक ही क्लास में वो पढ़ती थी, क्लासमेट थी। तो इस तरीके से वो, क्योंकि उनके घर से जो है जो उनका स्कूल था वो तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास था, तो वो लोग जो है चारों लोग साथ में एक साथ पढ़ने जाया करती थी। तभी दोस्तों रास्ते में जो है रास्ते में चूंकि एक नदी पड़ती थी, तो नदी जो है कुआना नदी पड़ती थी, तो कुआना नदी के ऊपर एक पुल बना होता है, और वो पुल वाकई में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उस पुल की कुछ ऐसी खासियत होती है कि उस पुल के ऊपर जाने के बाद दोस्तों वाकई में सेल्फी लेने का मन करने लगता है। यानी कि वो इतना बेहद खूबसूरत था ही कि उसके ऊपर कुछ लोग अपना फालतू का वक्त बिताया करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर जो है जो मछुआरे लोग होते हैं, तो वहाँ पर अपने जो है जाल वगैरह डाल करके या जो है कांटा डाल करके मछली को पकड़ते थे। तो इसी तरीके से दोस्तों वहाँ पर जो है कई लोगों का एक झुंड होता है उसी पुल के ऊपर जो मछलियाँ पकड़ने का काम करता था। तो उसी में से एक लड़का होता है, नौजवान हट्टा कट्टा होता है, वो भी जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा और खूबसूरत भी था। दोस्तों उसका नाम जो होता है वो मोनू मोनू निषाद होता है। तो वो दरअसल मल्लाह ही था, वो उसका काम ही यही था, और वो पढ़ा लिखा भी होता है। दोस्तों उसके बाद जो है वो उसी में से वो एक होता है। तभी वो जो चारों लड़कियां जब उस पुल के ऊपर से गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद दोस्तों कुछ गुफ्तगू होती है उनके बीच में, जो है कुछ हंसी मजाक होती है, और हंसी मजाक होने के बाद दोस्तों वो लोग जो है स्कूल चली जाती हैं। और स्कूल जाने के बाद दोस्तों जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती है तकरीबन 3 बजे के आसपास, तब वो आकर के जो है उसी पुल के ऊपर से गुजरती हैं, और गुजरने के बाद उससे फिर से गुफ्तगू करती हैं और उससे बातचीत करती हैं कि आखिर तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो बताता है कि जो है, तो वो कहता है, वो लड़की जो होती है उसमें की मीसा, जो उसमें की एक लड़की होती है, तो वो मीसा कहती है कि दरअसल मुझे भी मछली पकड़ना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या मुझे आप सिखा देंगे। तो वो लड़का सीधा सीधा जो है मोनू यही बात कहता है कि आप जो है ये गंदा काम कहाँ करेंगी। तो वो इस बात को दोहराती है कि दरअसल ये गंदा काम कहाँ है, क्योंकि मछलियाँ तो मैं भी खाती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन आप मछलियाँ पकड़ने का काम कहाँ करेंगी। तो वो कहती है कि ज़रूर पकड़ूंगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती है ठीक है, फिर जो है अगले दिन जब आएंगे तब जो है मछली हमको भी पकड़ने के लिए सिखा देना। दोस्तों उसके बाद जब वो अगले दिन अपने सहेलियों के साथ जो है पढ़ने के लिए आती है, तो वो कहती है कि ठीक है आप यहीं पर रुकना, और यहीं पर मिलना हमको, जब हम छुट्टी से वापस होकर के आएंगे तो यहीं पर मिलेंगे, फिर हमको मछली पकड़ने के लिए सिखा देना। दोस्तों उसके बाद जब 3 बजे तकरीबन उसकी उन लोगों की छुट्टी होती है, तो छुट्टी के बाद वो उसी पुल से गुजरती हैं, और गुजरने के बाद जो है उससे बातचीत करती हैं और उससे कहती हैं कि जो है आप प्लीज़ हमें मछली पकड़ना सिखा दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो कांटा डालता है, कांटे डालने के तकरीबन 5 मिनट के बाद ही उस कांटे में एक मछली फंस आती है। उसके बाद वो उसकी डोर जो है उस मीसा को थमा देता है।
और उससे कहता है कि आप जो है इस मछली को खींचे। दोस्तों उसके बाद वो मीसा जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से उसको मछली को खींचती है, लेकिन चूंकि मछली उसमें बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम थी, तो इसलिए वो मछली को अपनी तरफ खींचती है और मछली जो है उस डोर को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जो है मामला डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस होने के बाद वो लड़की भी जो है उस जो है मोनू से कहती है कि दरअसल आप भी थोड़ा इसमें हेल्प करवा दीजिए, क्योंकि मछली ज़्यादा वजन है। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग मिल करके, यानी मोनू और मीसा दोनों लोग मिल करके उस मछली को जो है बारी बारी से जो है हाथ से जो है उसकी डोर को खींचते हैं, और खींचने के बाद दोस्तों उसको बाहर निकालते हैं। और जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी मछली होती है। तो उसके बाद दोस्तों वो मछली निकाल करके वो अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद क्योंकि दोस्तों अब यहीं से जो है मोनू का जो मामला होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ख़राब ये हो जाता है कि दरअसल दोस्तों उसकी आंखों के सामने जो है अब हर टाइम वही नज़ारा बार बार पेश आता था, क्योंकि जब वो ये दोनों लोग उस मछली की डोर को खींच रहे थे, तो जो है कभी ये जो है मोनू का हाथ मीसा के ऊपर और कभी मीसा का हाथ मोनू के ऊपर पड़ जाता था। तो वही यादगार जो लम्हे थे उनके, वही यादगार लम्हों को वो बार बार जो है फिर से याद कर रहा था, और उसको जो है इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और अगले ही दिन वो सुबह ही सुबह जो है वहाँ पर अकेला जो है पुल के ऊपर पहुँच जाता है। जब ये लोग पढ़ाई करने के लिए चारों लड़कियाँ जा रही होती है, जब ये उसे पुल के ऊपर से गुजरती है, तो वो जो है ये लोग देखती हैं कि ये अकेला है, तो उससे कहती है कि आज तुम अकेले ही इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। तो वो कहता है कि हाँ दरअसल मुझे मछली पकड़ना था इसलिए मैं आ गया। तो दोस्तों उसके बाद वो मीसा जो होती है वो कहती है कि ठीक है आप वापसी में हमें यहीं पर मिलिएगा, तो मैं भी मछली पकड़ूंगी। दोस्तों उसके बाद वो स्कूल से जब वापस आती है, तो वापस आने के बाद वो फिर से वहीं पर रुकती है और उससे बातचीत करती है। और तब तक के लिए वो एक मछली उसके जो है कांटे में फंसी हुई होती है, लेकिन वो उसको खींचता नहीं है, बल्कि वो उसके लिए बचा के रखता है, क्योंकि उसका टाइम हो रहा था आने के लिए। तो जब वो आ जाती है तो उसको डोर उसके हाथों में थमा देता है, और थमाने के बाद दोस्तों उस मछली को भी वो खींचती है, और खींचने के बाद एक दो तीन चार इस तरीके से कई मछलियाँ वो मीसा खींचती है और उसको दे देती है। देने के बाद दोस्तों वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मोनू कहता है कि जो इतनी मछलियाँ आपने निकाली है, थोड़ी मछलियाँ इसमें की जो है आप भी तो ले जाइए। तो वो कहती है कि क्यों आप जो है हमारा नाम कटवाना चाहते हैं, क्या हम जो है मछलियाँ लेकर के जो है इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे। तभी उसमें की जो ग्रुप की जो लड़की होती है, यानी कि जो 4 लड़कियाँ होती हैं, तो उसमें की एक लड़की जो होती है वो मजाक में ही उससे मोनू से बात कह देती है कि अगर मछलियाँ देना ही है तो भुनी हुई जो है पकी हुई मछलियाँ दो, तब भी है। तो वो कहता है ठीक है फिर अगले दिन आना, तो भुनी हुई मछलियाँ जो है तुमको देंगे। दोस्तों उसके बाद जब अगले दिन वो लोग उसी रास्ते से होकर के ऊपर पुल से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि वो जो है भुनी हुई मछलियों को लेकर के वहाँ पर आता है, और आने के बाद उनसे जो है खाने की रिक्वेस्ट करता है। तो वो लोग कहती हैं कि ठीक है खा तो लेंगे, लेकिन जो है पहले तो वो इनकार करती हैं, क्योंकि हालांकि लालच उनके अंदर भी था कि कहीं ना कहीं जो है पकी हुई मछलियाँ हैं तो इनको खाया जाए। लेकिन वो कहती हैं कि ठीक है स्कूल से वापस होंगे तो अभी खा लेंगे। जब वो लोग स्कूल से वापस 3 बजे के आसपास आती हैं, तो पूरा का जो पूरा चारों लोगों का ग्रुप होता है वो उस मोनू के साथ में उसी पुल के नीचे जा करके बैठ करके आराम से जो है उन मछलियों का जो है आनंद लेते हैं। और आनंद लेने के बाद दोस्तों वो वहाँ से जो है गुजरने लगती हैं वो लड़कियाँ। तभी जो उसमें कि उसी ग्रुप की एक लड़की जो होती है, तो वो मीसा को जो है थोड़ा परेशान करने लगती है हंसी मजाक में, और कहती है कि ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा है और ये केवल मीसा के लिए ही ये मछलियाँ लेकर के आया था। दोस्तों उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं मछलियाँ तो आप सभी लोगों ने खाया है और हमारे ही ऊपर क्यों थोपे दे रही हो। दोस्तों उसके बाद उन दोनों चारों की जो है आपस में जो है मजाक चलती रहती है, और उसके बाद वो घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद कहीं न कहीं जिस तरीके से जो है मोनू के दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थी, उसी तरीके से जो है उसकी सहेलियों ने जो उसको परेशान किया था, जो उसको तंग किया था, वही सारी चीज़ें जो है मोनू के लिए मीसा के दिमाग में भी गूंज रही थी। अब कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ जो है फीलिंग्स उत्पन्न हो रही थी। दोस्तों इसके बाद जो है उन लोगों का कुछ नज़रिया जो है बदलने लगता है, और नज़रिया बदलते-बदलते जो है एक दिन ऐसा आता है कि दोस्तों वो लोग जो है फिर से जो है वहीं पर मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद दोस्तों उन दोनों के बारे में जो है वो दोनों लोग जो है एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं, और नंबर शेयर करने के बाद वो लोग जो है आपस में बातचीत किया करते थे। इस तरीके से ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक जो है चलता रहता है। दोस्तों अब जब वो वहाँ से वापस आती है, तो वापस आने के बाद उस जो है उसके लिए जो है लाती है समोसे वगैरह। तो समोसे वगैरह लाने के बाद उससे कहती है कि आप समोसे खा लीजिए।
दोस्तों उसके बाद जो है वो सभी लोग जो है 4 लड़कियां और वो मोनू जो है पाँचों लोग जो है उस पुल के नीचे जाकर के बैठ करके समोसे खाते हैं। और समोसे खाने के बाद वो पूछता है कि आखिर ये समोसे किसके लिए लेकर आई थी। तो वो कहती है कि दरअसल आपने उस दिन हमको मछली खिलाई थी, तो इसीलिए हमने जो है आज आपको समोसे खिलाया है। तो वो लड़का जो है वो मोनू जो होता है वो बोलता है कि हमने आपको मछलियाँ खिलाई थी और आपको जो है मछली पकड़ना सिखाया भी था, लेकिन आपने हमको केवल समोसा खिलाया है, लेकिन आप हमको सिखा क्या रही हैं। तो वो कहती है कि दरअसल मैं कुछ और नहीं जानती हूँ, बल्कि मैं तो जो है केवल पढ़ती हूँ, तो मैं आपको केवल पढ़ना सिखा सकती हूँ। दोस्तों इसके बाद वो लड़का मोनू जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी जो है पढ़ा लिखा हूँ। तो जब उसके बारे में पूछती है कि आखिर आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो बताता है कि जो है दरअसल मैं अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई किया हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की जो है किया हुआ हूँ और जो है बीएमएस का छात्र भी हूँ। दोस्तों इसके बाद जो है वो सारी बातों को सुन करके जो है शर्मा जाती है और कहती है कि जब आप इतने वाकई में पढ़े लिखे हैं तो इसके बाद भी जो है इसके बावजूद भी आप मछली क्यों पकड़ते हैं। तो वो दरअसल बताने लगता है कि दरअसल मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और उनको डॉक्टर ने बताया है कि जितनी मछलियाँ आप इनको खिला सको, तभी जो है मैं वैसे भी जो है मल्लाह हूँ, मछली पकड़ने का मेरा कारोबार ही है। तो इसलिए मैं जो है मछली पकड़ करके अपनी माँ को ले जा करके खिलाता हूँ और इससे कुछ उनको जो है फ़ायदा होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और इन दोनों का जो इश्क होता है वो वाकई में जो है परवान चढ़ने लगता है। अब आपस में जो है इन दोनों का जो है छुप छुप के मिलना जुलना जो है जारी रहता है। तभी दोस्तों कहते हैं कि कोई भी बात जो है जिसे एक सॉन्ग है बॉलीवुड का कि छुपाने से नहीं छुपता इश्क इश्क। तो उसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ होती है कि जो है इश्क जो है छुपाने से नहीं छुपता है और ये उसके जो घर वाले होते हैं मीसा के, उसको उसको जो है इस बात की जो है खबर हो जाती है और वो लोग जो है बहुत बड़े दादा होते हैं, यानी कि बहुत बड़े आदमी होते हैं, बड़ी हैसियत वाले होते हैं। ठेकेदारी का काम क्या करते थे कंपनी में, पूरा का पूरा गांव बहुत बड़ा दादा होता है। दोस्तों इसके बाद जब उन लोगों को इस बारे में खबर होती है तो वो लोग एक गाड़ी में बैठ करके कम से कम 5-6 लोग आते हैं उसी पुल के ऊपर और जब वो लोग मुलाकात कर रहे होते हैं, मुलाकात के लिए जब वो खड़ा होता है इंतज़ार कर रहा होता है, तभी वो लोग आकर के उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर हमको किस लिए मारा जा रहा है। तभी जो है उसी में से एक लड़का बोलता है कि ज़्यादा आशिकी का भूत ना सवार हो, ये सारी चीज़ें जो है भूल जाइए वरना एक दिन मार करके इसी नदी में डाल दूँगा। दोस्तों उसके बाद वो लोग जो है छोड़ करके जो है वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद वो मिलना-जुलना बिल्कुल भी बंद कर देता है। तकरीबन इस तरीके से 5 से 6 दिन का समय बीत जाता है और 5 से 6 दिन का समय बीतने के बाद दोस्तों उसकी हिम्मत फिर से जो है जागने लगती है और फिर से जो है उन दोनों का मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी हो जाता है बदस्तूर। और उसके बाद उसके घर वाले जो है फिर आकर के उसको इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में कूद जाता है और कूदने के बाद किसी भी तरीके से वो अपनी जान को बचाता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से जो है अब उसके घर वाले कहीं न कहीं ये चीज़ समझ गए थे कि जो है ये लड़का जो है मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद वो उसको एक फर्जी जो है मुकदमे में फंसवा करके उसको जेल में डलवा देते हैं। लेकिन चूँकि उससे पहले ही वो छिप-छिपा करके एक मंदिर में जा कर के वो शादी कर चुका था। दोस्तों उसके बाद जब वो जेल चला जाता है तो कम से कम 3 से 4 महीने के लिए वो जेल चला जाता है और इसी दौरान जब वो जेल चला जाता है तो मीसा के घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना अब इसकी जो है जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए, क्योंकि लड़का अभी जेल में है तो इन लोगों की आशिकी का भूत भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक लड़के की तलाश शुरू की जाती है और वो लड़के की तलाश जो है ख़त्म हो जाती है। एक पंकज नाम का लड़का होता है, उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है, उसके कार्ड छपवा दिए जाते हैं, शादी का टाइम फिक्स हो जाता है। तभी दोस्तों वो लड़की जो मीसा होती है वो एक लेटर लिखती है अपने उसी जो जो उसका पति परमेश्वर होता है वाकई में जो जेल में बंद होता है, उसके नाम एक खत लिखती है और खत लिखने के बाद अपनी फ्रेंड्स को दे देती है। वो कहती है कि वहाँ पे जेल में जो है उसको भिजवा देना। दोस्तों उसको जो है जैसे ही वो मिलता है, क्योंकि शादी का कार्ड भी उसके साथ में होता है और वो जैसे ही लेटर उसको मिलता है तो दोस्तों जिस दिन उसकी दरअसल शादी होती है उसी दिन जो है वो उसको कार्ड मिलता है और उसी दिन उसको जो है ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत से वो बाहर आता है और कार्ड पे जो है उस पर दिए हुए पते को देखता है, क्योंकि वो लड़का जो है मोहनलालगंज का रहने वाला होता है, तो वो उस पते को देखता है। उसी पते पर जो है उसी दिन वो सुबह ही सुबह पहुंच जाता है और जाने के बाद दोस्तों क्योंकि जो है क्योंकि वो उसके साथ में पढ़ा लिखा था, तो इसीलिए जो है वो जा करके उससे मुलाकात करता है। तो जब वो जिसकी शादी थी तो जब वो देखता है तो वो सोचता है कि यार ये तो हमारा दोस्त आ गया है, लेकिन ये बहुत परेशान हाल में लग रहा है और इसको तो हमने इनवाइट भी नहीं किया है, बाकी सारे दोस्तों को हमने इनवाइट किया है, लेकिन इसको इनवाइट करना हम दरअसल भूल गए थे फिर भी, लेकिन ये आया हुआ है। लेकिन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद उसकी आवभगत में जो है उसकी जो है कुछ नाश्ता पानी करवाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल में लग रहा था, तो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या वजह है। दोस्तों उसके बाद वो पूरी कहानी इसको बताता है
तो वो कहता है कि हाँ यार, तुम पहले ये चीज़ बताया तो करते थे कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़की है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, क्योंकि मैं मुझको भी ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। लेकिन वो कहता है ठीक है, ये बात को जो है, इस राज को जो है राज ही रहने दीजिए और शादी को जो है आराम से होने दीजिए। उसके बाद मैं अपनी बीवी से खुद इस बात को जो है पूछूंगा। अगर वो खुद जो है राज़ी हो जाती है तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ ही करवा दूंगा और मेरी शादी जो है फर्जी होगी, और तुम लोगों की शादी तो पहले ही हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद ये सिलसिला चालू होता है और बारात जाती है। बारात जाने के बाद वो दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आता है। सौगात की पूरी जो है रस्में होती हैं। उसके बाद जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है, तो कमरे के अंदर प्रवेश करने के बाद वो जैसे ही घूंघट को उठाता है तो देखता है उसके चेहरे को, माशाल्लाह उसका चेहरा वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। तो देखने के बाद वो कहता है ओ माय गॉड, जो है कितनी खूबसूरत, तो कितनी हसीन जो है ये महिला है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो उसकी तारीफ़ करता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और वो जो है वो तभी जो है जब वो आंसू टपकते हुए देखता है तो वो कहता है कि दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमको हर तरह की तुमको खुशियाँ यहाँ पर देंगे हम। दोस्तों उसके बाद वो लड़की जो दुल्हन होती है वो कहती है कि आप जो चाहो वो खुशियाँ आज ही दे दो और जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन कल जो है मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों ये बात सुन करके जो है वो वाकई में हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वाकई में ये भी लड़की जो है आज भी उसी से उतनी ही ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों उसके बाद वो ये सारी बातें सुन करके वो कमरे से बाहर निकलता है और तकरीबन 2 मिनट के बाद वो फिर कमरे में एंट्री करता है। लेकिन इस बार वो मोनू को लेकर के आया हुआ था और तभी मोनू उसको आवाज़ देता है, और जैसे ही वो उसकी आवाज़ को सुनती है वो अपनी बेड से फांद करके उसको जा करके गले मिलती है। और गले मिलने के बाद उसको लगता है कि शायद वो एक ऐसा ख्वाब सा देख रही है। उसके बाद वो सारी कहानी पूरी बताता है कि दरअसल ऐसी बात थी। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, वो सभी लोग जो है तालियां बजाने लगते हैं। और तालियां बजाने के बाद दोस्तों उन दोनों की शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। और तभी जो है वो मोनू जो होता है वो अपने दोस्त का यानी कि पंकज का जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहता है भाई तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा एहसान है हमारे ऊपर। तो वो कहता है अरे यार ये सब छोड़ो, तुम्हारी सुहागरात है, तुम जाओ हनीमून मनाओ जाके, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों इस तरीके से जो है ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब्बा।